अक्सर ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली सलाहें काम ही नहीं करती। आज हम बात करेंगे एक खास तरह के कॉन्फिडेंस की, जो बना ही इंट्रोवर्ट्स के लिए है। ये कोई तरीका नहीं है खुद को बदलने का, बल्कि ये है अपनी असली ताकत को पहचानने का। समाज से हमें यही सुनने को मिलता है ना कि भाई कॉन्फिडेंट बनना है तो खूब बोलो, पार्टी की जान बनो, हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहो। अरे आंखों में आंखें डालकर बात करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। मतलब यही सब सलाहें तो हर जगह भरी पड़ी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एक इंट्रोवर्ट के लिए ये सब करना मतलब एक दो दिन तो शायद चल जाए, पर फिर क्या, फिर हम वापस अपने शांत कोने में आ जाते हैं। क्योंकि सच कहें तो दूसरों की तरह बनने की ये जो कोशिश है ना, ये बहुत थका देती है, एकदम बनावटी लगती है। तो सवाल ये उठता है कि फिर एक इंट्रोवर्ट कॉन्फिडेंट बने तो बने कैसे? तो ठीक है, चलो इस चीज को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इंट्रोवर्जन को लेकर आखिर गलतफहमियां हैं क्या, और क्यों ये जो आम कॉन्फिडेंस वाली सलाहें हैं वो ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स के लिए फेल हो जाती हैं। अक्सर इंट्रोवर्ट्स पे ये ठप्पा लगा दिया जाता है कि वो शर्मीले हैं, कमजोर हैं या शायद थोड़े अजीब हैं, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जरा सोचिए, इतिहास के कुछ सबसे जीनियस और प्रभावशाली लोग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब इंट्रोवर्ट थे। तो इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक अलग ही तरह की सुपर पावर है। ये एक मजेदार कंट्रास्ट है। देखिए, हमारा समाज ताकत को कैसे देखता है। जो जोर से बोलता है, जो हावी रहता है, उसे ही पावरफुल माना जाता है। लेकिन एक इंट्रोवर्ट की असली ताकत वो उनकी खामोशी में है, उनकी गहरी सोच में है, और दूसरों को बहुत ध्यान से सुनने की उनकी काबिलियत में छुपी है। असल में वो इमोशंस को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस के एक बिल्कुल नए फ्रेमवर्क की। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसके लिए किसी को अपना नेचर, अपना स्वभाव बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और इसे ही कहते हैं द डार्क कॉन्फिडेंस। तो ये डार्क कॉन्फिडेंस है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये बाहर से नहीं आता, ये अंदर की ताकत है। ये वो वाला कॉन्फिडेंस है जब कोई काम इसलिए नहीं किया जाता कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सही लगता है। किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं। अक्सर लोग एक गलत फहमी पाल लेते हैं कि राजा की तरह चलो। नहीं, ये गलत है। असली बात है, ऐसे चलो जैसे किसी की परवाह ही नहीं है। असली किंग वही है। असली कॉन्फिडेंस दिखावा करने में नहीं है, बल्कि अपनी ही धुन में, अपनी दुनिया में मग्न रहने में है। तो सवाल ये है कि इस कॉन्फिडेंस को बनाया कैसे जाए, इसे असल में पाया कैसे जाए। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी जीत किसी की पूरी जिंदगी पलट सकती है। ये कहानी है एक लड़के की जिसके स्कूल में मार्क्स बहुत खराब आते थे। किसी ने उसे सलाह दी, यार कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लो। तो उसने कोशिश की, पर डांस क्लास से तो उसे निकाल दिया गया। लेकिन फिर उसे सिंगिंग क्लास में एक मौका मिला और उसने एक स्मार्ट मूव खेला। उसने एक ऐसा आध्यात्मिक गाना गाया जिसे कोई क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता था। उसके टीचर ने उसकी तारीफ की और बस उसी एक पल में उसका कॉन्फिडेंस सीधा आसमान पर पहुंच गया। वो लड़का जो दुनिया का सबसे बड़ा इंट्रोवर्ट था, अचानक उसे लगा कि वो टॉप पर है। तो यहां से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है, जिंदगी के किसी भी एक एरिया में, बस एक एरिया में महारत हासिल कर लो, चाहे वो सिंगिंग हो, क्रिकेट हो या फिर बस अच्छे मार्क्स लाना हो। क्योंकि होता क्या है, जब एक जगह तारीफ मिलती है तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगता है, और इसी को कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने शांत स्वभाव से लड़ने की जगह उसे एक हथियार की तरह, एक पावर की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, फेक मत बनो। कोई इंट्रोवर्ट है तो है, इसमें गर्व करने वाली बात है। क्योंकि जब एक इंट्रोवर्ट जबरदस्ती एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करता है तो वो बनावटीपन साफ साफ छलकता है, और ये कोशिश अंदर से निचोड़ के रख देती है, थका देती है। तो जैसे हो वैसे रहो, वही बेस्ट है। एक बात को गांठ बांध लेना जरूरी है, किसी की खामोशी का मतलब ये नहीं कि वो खाली है, बल्कि ये खामोशी ही है जो किसी की मौजूदगी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण चाहिए, जॉन विक फिल्म को याद कीजिए। वो किरदार ज्यादातर शांत रहता है, वो सुनता है, सब कुछ ऑब्जर्व करता है, और फिर जब वो एक शब्द भी बोलता है तो पूरे कमरे का ध्यान उस पर होता है। कम बोलना एक इंसान को रहस्यमय बनाता है, और यही रहस्य लोगों को उसकी तरफ खींचता है। ये एक तरह का चुंबक है। और अब आते हैं इंट्रोवर्जन के उस पहलू पर जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, और वो है अकेले रहने की जरूरत।
सोसाइटी अक्सर अकेले रहने को एक कमजोरी की तरह देखती है। अरे ये तो अकेला रहता है। पर सच ये है कि इंट्रोवर्ट्स के लिए यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, जब पूरी दुनिया बाहर से वैलिडेशन के पीछे भाग रही है, एक इंट्रोवर्ट अकेले में अपने साथ वक्त बिताकर अपनी स्किल्स को तेज कर रहा होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे सबकी एक सोशल बैटरी होती है। एक्सट्रोवर्ट की बैटरी लोगों के बीच रहने से चार्ज होती है, वहीं इंट्रोवर्ट की बैटरी लोगों से मिलने जुलने में खर्च होती है और अकेले रहने पर रिचार्ज होती है। तो वो जो अकेलापन है, वो असल में वो कीमती वक्त है जब नए आइडियाज आते हैं, स्किल्स पर काम होता है और अपनी ग्रोथ पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो अपनी खामोशी को कमजोरी समझने की गलती कभी मत करना, बल्कि खुद से सवाल पूछना शुरू करो, क्योंकि किसी की खामोशी कभी खाली नहीं होती, वो तो जवाबों से भरी होती है, और एक इंट्रोवर्ट के लिए तो खास तौर पर।